सितंबर 2020 में संसद में 3 नए कृषि कानूनों को थोपकर बीजेपी सरकार ने पहले से ही खराब चल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और हाशिए पर ला खड़ा किया। संसद के सभी नियमों व लोकतांत्रिक मूल्यों को धत्ता बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार इन कानूनों को लागू करवाने को लेकर अड़ी हुई है, जबकि पिछले दिसंबर से ही किसानों का एक बड़ा तबका इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठा है। बीजेपी सरकार अब तक इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने से इनकार करती रही है। इतना ही नहीं, सरकार अब विरोध कर रहे किसानों को देशद्रोही साबित करने व आंदोलन की छवि खराब करने में लगी हुई है। ये वीडियो प्रदर्शन कर रहे उन सभी किसानों को एक सलाम है जो दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में सरकारी ताकतों की क्रूरता का सामना कर रहे हैं और देश के इतिहास का एक नया लोकतांत्रिक अध्याय लिख रहे हैं। इस संघर्ष में हम अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि ये भारत के संवैधानिक गणतंत्र को बचाने का संघर्ष है। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, तेरे दर तो असी न हिल्लीए, तू मोड़ दे हक साडे, तेनू रोज सुने है कल्लीए, दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, दिल्लीए नी सुन दिल्लीए। किसान भैणां ते भरा जिंदाबाद, साडे अन्नदाता जिंदाबाद। किसान ते मजदूर है ने ते दुनिया है। पता है क्यों? क्योंकि अज भी खाना गूगल तो डाउनलोड नहीं होता, अज भी खाना खेतां तो अपलोड हो के देशां नूं चलांदा है। तुहाडे संघर्ष नूं वेख कर मैनूं पूरा यकीन है कि जित तुहाडी होएगी ते तुहाडे नाल नाल जित होएगी आम जनता दी, प्रजातंत्र दी, जमहूरीयत दी। जित होएगी मुहब्बत दी, एकता दी, वंड छक्कण दी, ते जित होएगी सत्याग्रह दी, सच दी। तो चलिए बोलने आ कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत अकाल है, अमर है, ते जितेगा वो ओ जेड़ा सच दे नाल है। सत श्री अकाल। ये नए कृषि कानून का विरोध करता हूं, क्योंकि यह भारत की जनता को एक भूख की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश है। आज जो किसान बॉर्डर पे इतनी ठंड में बैठा हुआ है, सिर्फ किसानी बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारे और आपकी भूख की लड़ाई लड़ रहा है। आइए किसानों के आंदोलन के साथ रहकर, किसानों के साथ रहकर इस भूख के खिलाफ की लड़ाई को मजबूत करें और भारतवर्ष को भूखा हुआ भारत बनाने से बचाएं। खेती को काम करता, 3 बच्चा, खेती का मायने पूरी तरह पचता, सही है ना। फिर वो आगे 15 रुपये किलो मटर जाता है, खेती में कोई नहीं बचता है। मेरे पापा सारे दिन खेती का कार्य करते हैं और मेरी मम्मी भी उनका हाथ इस कार्य में हाथ बटाती है, और हमारा जो भी हम गुजारा करते हैं इसी खेती द्वारा करते हैं। और हमारी सरकार से हमें कोई मुनाफा नहीं मिलता। सरकार द्वारा जो 3 काले कानून बनाए गए, मैं चाहती हूँ कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि मेरे माता पिता की तो जिंदगी कट चुकी है, लेकिन अब हमारे भविष्य के लिए ये घातक हो सकती है। दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, दिल्लीए नी सुन दिल्लीए, गल्लां करदियां अज दे हाल दियां, मेरे दिल विच उठदे सवाल दियां। सड़कां दे उत्ते कटदे ने रातां जो सरद सियाल दियां, लगदे होणे दिन उत्ते पाले विच रातां ठार दियां। पिंड सुन्ने पै गए, घर साडे अखां खुलदियां नहीं सरकार दियां। पिंड सुन्ने पै गए, घर साडे अखां खुलदियां। ये 3 कानून जो सरकार ने ये कहते हुए बनाए हैं कि ये किसानों की हिमायत में है, इससे हमारी एपीएमसीज के ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा,
हमारी एपीएमसीज कमजोर होंगी और उसके बाद में किसानों को अपना एमएसपी मिलने में प्रॉब्लम आएगी और अल्टीमेटली जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो इन चीजों की वजह से सफर करेगा और आम आदमी तक सस्ता राशन पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। ये तीनों चीजें एपीएमसीज, एमएसपी और पीडीएस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज पे हमला होता है तो ये हमला तीनों चीजों पे होने के बराबर है। ये कानून हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट तो है ही है, इसके अलावा ये कंज्यूमर्स के और हमारी आम जनता के भी खिलाफ है। मैं एक छोटो काश्तकार हूँ, सीमित थोड़ी ज़मीन से और पानी की व्यवस्था को सरकार की तरफ से भी कोई मान पादों को कोई तरह का पानी न हो, सुकट ज़मीन, पूरी ज़मीन सुकट पड़ी है। माँ की नहीं, आस पास की भी सुकट ही पड़ी है। माँ का बाजरा सो और कोई पैदा को नहीं, बाजरा को 1200 कहीं बेच सका था मैं। माँ के मजदूरी या ट्रैक्टर ही बुआई करावा, बुआई भी माँ का पैदा कौन हुए। मौसम में मार पड़े थे तो मूंग थोड़ा बहुत वहाँ, तो मूंग भी मांग बिल्कुल कौन हुए। बने का भी पीसा माता कर मिले था करा कहीं, क्योंकि काश्तकारा मान मांगे अति तो पैदा बचे, सुकट जमीन पड़ी से और भगवान भी रोशेड़ होते को बरसात कौन करे। एक फसल बचे सावन की जी के मान कहीं कर सका ना, मैं कहीं भी कौन कर सका। मैं किसान आंदोलन कर मिले थे, लोग बाग सरकार को सुनाई भी कौन करे। आंदोलन का 12 के मान है, मोदी से जो किसान ही बिल्कुल कौन सुनाई कर रही हो। ये वर्तमान सरकार मोदी सरकार में सुनाई करे। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ हमारे वीर किसानों को, जिन्होंने असली मायने में हमें गणतंत्र का मतलब समझाया है। गणतंत्र का मतलब है जनगण का तंत्र। ये हमने उनसे सीखा। जब इस जनगण को कुछ जनप्रतिनिधि तानाशाह की तरह कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संवैधानिक तरीके से इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस समझ के लिए हम फिर से शुक्रगुजार हैं हमारे वीर किसानों का। जय गणतंत्र, जय संविधान, जय किसान। I express absolute, complete solidarity with our farmers who are sitting on the borders of the capital demanding their rightful and facing this harsh weather and this horrible government that's just refusing to listen to the people of this country. They are on the borders of Delhi representing each and every single one of us, and I thank them for that, and I express complete solidarity with them. दिल्लीए नी सुन दिल्लीए तैनू दिल दी गल सुनावां वीरे ते बापू नू करदी पनावां तू भावें साडी जान मंग ले असी खाली हथ नहीं जाना साडा हक लेके असी पिंड अपने मुड़ जाना साडा हक लेके असी घर अपने मुड़। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, पंजाब हरियाणा के अच्छी तादाद में किसान, यूपी के किसान है, बिहार के भी है, उत्तराखंड के भी हैं। राजस्थान के किसानों को शाहजहांपुर बॉर्डर पे अटका रखा है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उसकी सेम सरकार हरियाणा में है। यूपी की सरकार बीजेपी की है तो वो उधर से उड़ीसा है या बंगाल है तो उधर के किसानों को उधर रोक दिया। इधर एमपी है, गुजरात है तो उधर महाराष्ट्र के किसानों को उधर रोक दिया। तो किसानों को तो इकट्ठा होने ही नहीं दे रहे। किसानों की कोई पार्टी नहीं होती है। किसान केवल खेती करते हैं और पूरे देश को मतलब पालते हैं। आज किसानों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये बिरयानी खाते हैं, ये तो गाजर का हलवा खाते हैं। किसान भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी केंद्र सरकार समझती है। वो हम देखते हैं कि अपने बाल बच्चे, बीवी समेत औरतें तक मतलब आंदोलन में कूद रही है, अपना घर चूल्हा उखाड़ के आ गई है। आज उनको कहते हैं कि तो किराए के आदमी हैं, किसान नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं तो काम रात दिन कर रहा था, पर फिर भी मैं बस्ती कहीं कौन मांगे 5 बजे उठा था, उन्होंने कहीं दे दिया था, कहीं कौन दे रहा था, तो वो मिल जाएगा आई को कर रहा था, नहीं तो कहीं करा बाहर तनख्वाह दी दो। सारा दिन घर को काम कर, आदमियों भी ज्यादा काम करूँ औरत तो भी बचौतरी को ने दावल आगो मटरा में
भाव भी कहीं नहीं जा रहे, 16, 15, 13 भाव में क्या बचाऊँ मैं। दिल्ली में बेटे है जो हमारा भाई है, मैं साथ छू। What happened on Republic Day had nothing to do with them. I urge them not to be deterred and to continue on this true and rightful path. I stand in absolute and complete solidarity with our farmers. The nation has woken up. The farmers have helped us realize that we cannot and should not be forced by this government into anything. They have been standing and living at the borders of the capital in extreme weather because they know what they're fighting for is right. And we stand beside them, we stand with them, and we will support them in this struggle. सभी किसान दोस्तों को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोग हमारे लिए मिसाल हैं। आप लोगों ने इस बिकी हुई सरकार और उसके दलालों के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, वो किसी भी आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है। हमारे देश को इन लोगों से, इन ताकतों से जो सबका बंटवारा कर कर अपना मुनाफा करते हैं, उनसे आज़ाद करने की लड़ाई आप लोगों ने छेड़ दी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जब लड़ाई हुई थी तब आप ही लोग आगे थे और आज भी आप लोग आगे हैं। ये ज़मीन आपकी है और इस पे कानून भी आपका होगा। जय हिंद। मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को दोस्त ही बोलूँगी, क्योंकि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। आप आने वाले ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। आप हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लड़े, अगर हम लोग एक साथ नहीं जुड़े, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम दूर हैं आपसे, लेकिन हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। आज ही नहीं, जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। आप लोग अपने परिवारों, अपने काम, अपने खेतों से मीलों दूर हैं, लेकिन आप हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, हम जैसे बहुत बहुत लोग, बहुत नौजवान आपके आभारी हैं। आप लोग ठंड में, आप लोग उस बरसात में बहुत जूझ रहे हैं, इसलिए इसका मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। शुक्रिया। इस किसान आंदोलन के सभी साथियों को सलाम करना चाहता हूँ और ख़ास करके उन किसानों को सलाम करना चाहता हूँ जो 2 महीने से दिल्ली के ठंड में बैठे हुए और देश के कोने कोने में शांति से धरना प्रदर्शन करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे समझ में ये केवल 3 कानूनों को हटाने की संघर्ष नहीं है, ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई है, ये मजदूर किसान एकता की लड़ाई है और लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई है। आपके संघर्ष से हमें बहुत प्रेरणा और उम्मीद मिली, इसके लिए धन्यवाद। किसान आंदोलन का पूरे देश को समर्थन है। यह आंदोलन जमहूरियत, लोकतंत्र को बचाने वाला आंदोलन हो गया है। हमारा मानना है कि अगर इस देश में भुखमरी से किसी ने बचाया है, वो हमारे किसान हैं और हमारी मंडियां ने बहुत सहयोग दिया है, जिसके कारण आज की तारीख में इतना ज़बरदस्त गोदामों में अनाज है, जिसके कारण कोरोना के समय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 82 करोड़ लोगों को खाना मिला। ना हम चाहते हैं कि मालिकाना हक छिना जाए किसानों से, ना हम चाहते हैं मंडी कानून बदला जाए, ना हम चाहते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में छेड़ाछाड़ी की जाए। अगर उस एक्ट को छेड़ाछाड़ी की जाएगी तो वह कानून से महंगाई ही बहुत बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो जो इस वक्त मालिकाना हक किसानों की अपनी ज़मीनों पे है, वो अपने ही ज़मीन पे बन जाएगा चाकर, अपने ही ज़मीन पे बन जाएगा बंधुआ। तो हमारा मानना है ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए और खेती किसानी पे पूर्ण रूप से एक विशेष संसद का सत्र बुलाना चाहिए। ये देश भर के लोगों का समर्पित आंदोलन है और देश भर के लोग समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार की हठ धर्मिता से मुझे लगता है बहुत नाराज़गी हम सब में है,
उनको थोड़ा सा, वो आखिर जनता के प्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ सुन के उनको इन कानूनों को वापस ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ जिंदाबाद जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा हटजोड़ जुल्म की टक्कर पे जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान।